हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं जीए कहाँ से पढ़ रही हूँ। क्या मैं डेली पढ़ती हूँ, क्या मैं वीकली पढ़ती हूँ, क्या मैं मंथली पढ़ती हूँ, एंड कौन सा टीचर अच्छा है, किसको प्रेफर करना चाहिए, क्या दो सोर्सेज रखने चाहिए। तो मतलब मेरे पास बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइम जीए के ही आ रहे हैं। तो देखो, मैं बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देने वाली हूँ अपना। सबसे पहले, जीए जितनी पढ़ लो उतनी कम है, उतनी कम है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स जीए में यहाँ पे मॉक्स में आ रहे हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्टली पूछे हुए हैं, एंड वो जिससे हम पढ़ रहे हैं। जैसे ऑल अबाउट पे अगर कोई शीतल मैम से पढ़ रहा है तो उससे ऑल अबाउट के आराम से हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास ये भी बहुत सारे डाउट्स आए थे कि हम मेरे से ऑबी के सॉल्व हो जाते हैं क्योंकि मैं शीतल मैम से ही पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ करके। बट जीए ना, सच में अब मैंने आईपीएस पीओ में कौन सी कसर छोड़ी थी। जीए पढ़ने में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हर चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बट स्टिल जीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल आती है। मतलब वहां जाकर ना तुम्हारा मूड खराब ही होना है। सच में तुम्हारा मूड वहाँ पे खराब ही होगा। एंड ये जो आप लोग सोच रहे हो ना कि कौन सा टीचर अच्छा है कौन सा नहीं है, इसमें तुम इसमें पढ़ना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि देखो, न्यूज़ वही सेम है जो आती है, टीचर्स हर कोई वही पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही चल रहा है। तो मतलब तुम टीचर्स को तो मत ही देखो कि हाँ इसका पढ़ाया हुआ आ रहा है या इसका नहीं आ रहा। पढ़ाया हुआ सबका आता है, सब टीचर्स का पढ़ाया हुआ आता है। बट वो डिपेंड करता है कि तुम्हें कौन-सा टीचर सुनने में अच्छा लग रहा है। अब जैसे मैं बात करूँ, मेरे को अभिषेक सर जैसे स्टार्टिंग से ही नहीं मैंने उनकी क्लास देखी, एंड अगर मैं खोलूँगी भी ना तो भी वो मुझे इतने पसंद नहीं है। कुछ सर का अगर मैं बोलूँ तो मुझे उनका ना इतनी लंबी वीडियोज़ लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट स्टार्टिंग में ना। मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने कोई टीचर नहीं छोड़ा। चाहे वो कुश सर हों, चाहे वो कपिल सर हों, कपिल सर, आदित्य सर और कौन-कौन से हैं जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स के बहुत मैंने मैराथन, शीतल मैम, मैंने आईबीपीएस, पीओ मेंस में ना जो भी उन्होंने लास्ट में मैराथन्स ली थी, मैंने सारी करी थी, एंड मुझे वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते थे। बट एग्ज़ाम में क्या हुआ? वैसा क्वेश्चंस नहीं आए। बिल्कुल मतलब अलग दुनिया के क्वेश्चंस आ जाते हैं और तुम्हें वहाँ जाके एकदम ब्लैंक लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से दे दिया। तो ये बहुत नॉर्मल है ये सब होना वहाँ पे। तो आप ये मत देखो कि कौन-सा सोर्स अच्छा है, कौन-सा नहीं है। आप बस अपना जो पढ़ रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, उसकी अच्छे से पढ़ो, एंड उसकी जो भी रिविज़न है ना, वो साथ-साथ करते रहो कि एटलीस्ट आपने जो पढ़ा है ना, वो तो आपको रिटेन रहे। आप आज एक टीचर से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप 4 दिन बाद फिर किसी पे जा रहे हो, फिर 4 दिन बाद आप फिर किसी पे जा रहे हो। तो इससे तो क्या हो रहा है, आपका जो माइंड है ना, उस चीज़ को ले ही नहीं पा रहा। जो भी वो ले रहा है, वो तो निकल ही रहा है उसके दिमाग से, तो आपके पास रिटेन क्या रहा? तो आप पहले चाहे 3 दिन लो, चाहे 4 दिन लो, पर उसमें ये सोचो कि मुझे किसका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। एंड देखो, ये सच में होता है। जैसे मैं कॉन्ट में कौशिक मोहंती सर से नहीं पढ़ सकती। वो इतने लाउड है ना कि मतलब मेरा मन ही नहीं करता देखने का, एंड मैं उनके सामने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकती। मतलब जैसे वो पढ़ाते हैं तो मैं साथ-साथ नहीं कर सकती, क्योंकि वो मुझे बहुत लाउड लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाते बेकार हैं। अब इतने सारे बच्चे होंगे जो कौशिक सर से ही पढ़ते होंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये आप टाइम लो, चाहे 2 दिन लो, चाहे 3 दिन लो, जो आगे बिगिनर्स भी हैं, जो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अच्छे से देख लो कि मुझे इनका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है। कुछ सर की वीडियो लंबी होती है, लेकिन कुछ सर अच्छे से डीप पढ़ाते हैं, उनकी वॉइस भी ठीक रहती है, एंड वो अपनी वीडियोज़ में सोते नहीं हैं, जैसे कपिल सर सोते हैं। तो मतलब हर टीचर के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरे को कौन-सा अच्छा लग रहा है, एंड बस अब ये डिसीज़न मैंने ले लिया। एंड मैं एक एडवाइस दूँगी सबको, तो जिन-जिन को ना कोर्स परचेज़ करना है, एंड वो बहुत अच्छे सोर्स में देख रहे हैं कि हम उन्हें इंश्योरेंस भी मिल जाए, उन्हें बैंकिंग अवेयरनेस भी मिल जाए, उन्हें करंट अफेयर्स में मिल जाए, देन गो फॉर हासिल बैच। उनका बैच बहुत अच्छा है आदित्य सर का, एंड वो रिकॉर्डेड क्लासेस करवाते हैं। और ऐसे वो उसमें सीक्वेंस में करवाते हैं, लाइक आरबीआई कवर करवाएँगे, फिर एमसीक्यूज़ करवाएँगे, फिर बैंकिंग अवेयरनेस करवाएँगे, फिर एमसीक्यूज़ करवाएँगे। मतलब वो इकट्ठा नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। तो अगर कोई प्रेफ़र कर रहा है कि किसी को बैच खरीदना ही है, अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो बहुत सोर्सेज़ उसमें भी हैं। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे बस एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे स्टिक होना है, एंड वो बस जो भी वो पढ़ाएँगे ना, बस आँख बंद करके मुझे वही पढ़ना है, मुझे एक्स्ट्रा कहीं घुसना ही नहीं है, तो फिर आप हसल बैच ले सकते हो। वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप ना
टॉपिक वाइज़ मास्टर कर सकते हो। लाइक आरबीआई की ये न्यूज़ है, मुझे यही पढ़नी है, मुझे और घुसना ही नहीं है आरबीआई में। जो सर ने 1 टू 15 लाइक 2 वीक में करवाए हुए हैं ना, वो 2-2 वीक करके करवाते हैं इकट्ठे। लाइक 1 टू 15 एंड 16 टू 30 और 31, ठीक है? तो बस आप ये सोच लो कि मुझे यही करना है और मुझे और किसी टीचर के में घुसना ही नहीं है। तो मैं भी यही कर रही हूँ अब कि अगर आप न्यूज़ ढूँढने चलो ना, मैंने इतनी कंपेयर कर रखी हैं कि एक जैसे मैंने एक दिन आज पढ़ा है, तो मैंने हर प्लेटफ़ॉर्म पे देख रखा है कि दूसरे टीचर्स इसी दिन क्या-क्या पढ़ा रहे हैं। बट अब मानो सबकी न्यूज़ अलग हो जाती हैं, किसी की 2 दिन पहले वाली होती हैं, किसी की 1 हफ्ते बाद वो न्यूज़ होती हैं, तो सबकी डिफ़र करती हैं, तो आप उसमें तो पागल हो जाओगे। मैंने भी इसमें बहुत टाइम दिया था जब मैंने करंट अफ़ेयर्स में मेरे को पिछले साल तो मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई थी आईबीपीएस पीओ मेंस में जब मैं बिगिनर थी। इतना दिमाग खराब होता है ना लिटरली समझ में नहीं आता कि किससे पढ़ें, किससे ना पढ़ें। और जब हम किसी और का मैराथन लगाने चले जाते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो और कन्फ्यूज़न हो जाती है कि यार अब इसका पढ़ें, जो पहले पढ़ रखे हैं उसका पढ़ें। तो देखो जितना मुझे समझ में आया ना कि टीचर्स के पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने का, इससे अच्छा है कि आप 3-4 महीने की घोट के पढ़ लो। एंड जो पढ़ रहे हो बस उन्हीं को ही रिवाइज़ करो, मत घूमो इधर-उधर, वरना जो वहाँ पे थोड़े नंबर भी आने हैं ना, वो भी नहीं आने वाले। ये मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रही हूँ, जो मैंने अब तक सीखी है। नहीं आता वहाँ पे कुछ और कहीं-कहीं लोग ऐसे होते हैं, वो टीचर पे ही भागते रहते हैं। जैसे आशीष गौतम सर पे भाग लिया, मैंने सबको ट्राई कर रखा है, सबको कोई नहीं छोड़ रखा मैंने। बट मैं पर्सनली प्रेफ़र आदित्य सर ही करूँगी अगर किसी को बैच लेना है तो। वो बहुत मस्त हैं, कपिल सर भी अच्छे हैं, कपिल सर का कंटेंट आता है, ऐसी बात नहीं है नहीं आता है। बट उनकी मैं थोड़ी पीडीएफ रीडिंग में ही करती हूँ कि उन्हें देख के मुझे सच में नींद आती है। और वो क्या पढ़ाते हैं ना कभी-कभी सर के ऊपर से भी चला जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी वो शक्ल ही ऐसी बनाकर आते हैं, क्या करें? तो ऐसा नहीं है कि कपिल सर नहीं है, उनकी पीडीएफ्स अच्छी हैं एंड अगर आपको उनकी पीडीएफ्स चाहिए या कुछ भी उनका वो है भी क्रॉसवर्ड्स भी हैं, तो मंथली क्रॉसवर्ड भी निकालते हैं, वीकली भी निकालते हैं, तो आप उनको पढ़ के भी अपने आप को मास्टर कर सकते हो। तो बस मेरे को ये है कि आप ये इस चीज़ को भूल जाओ कि ये टीचर अच्छा है, ये बेकार है। ये इन सब सी चीज़ों से निकल के सिर्फ़ ये सोचो कि मुझे इसी से ही करना है एंड मुझे 3-4 महीने का जो पढ़ना है, इन्हीं से पढ़ के एंड रिविज़न करना है, दैट्स इट। यही है बस जिए, इससे बाहर जिए कुछ नहीं है। एंड वही आती है फाइनेंशियल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट मेजरली हम यही पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स बहुत कम पढ़ते हैं, लाइक मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। अवार्ड्स बहुत कम, ऑब्ituaries बहुत कम। तो ये सब चीज़ें सबको पता है, हर बच्चे को पता है। लेकिन बस जो टीचर का हमारे अंदर रह जाता है ना, वो सच में बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। क्योंकि मैं भी उस स्टेज से निकली हुई हूँ एंड अभी भी मैं उसी स्टेज में ही हूँ कि मुझे भी नहीं पता कि जो मेरे नंबर इस टाइम मॉक में आ रहे हैं, वो आगे सच में आएँगे या नहीं आएँगे। तो मैं जब भी मॉक देती हूँ ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इनको देख के खुश नहीं हो रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे ऐसा पेपर नहीं आने वाला है वहाँ पे। सो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि मैं पिछले साल ज अभी इसी साल ही देकर आई थी एसबीआई क्लर्क। भाई मैंने कौन-सी फाइनेंशियल अवेयरनेस छोड़ दिया था, कौन से बैंकिंग फाइनेंशियल छोड़ दिया था, रट के गई थी बट नहीं आता पेपर में कुछ। एंड आई वाज़ सो मच लाइक जब मैं वहाँ थी ना, मैं तुक्के ही मार रही थी वहाँ पे बैठी हुई। क्योंकि एक क्वेश्चन भी नहीं आता था, मेरी सेकंड शिफ्ट थी, इतनी गंदी शिफ्ट थी, बस पूछो मत, इतना मूड खराब हो गया था वहीं पे, ऐसा लग रहा था पता नहीं आगे के सेक्शन का क्या हाल होएगा। तो इसलिए जो अपने 3 सेक्शन है ना, सच कह रही हूँ, उनको उन पे मास्टर करो, उनको जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये करंट अफेयर्स को छोड़ दो। थोड़ा तो पढ़ो उसे एंड बस उसके पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, इसको पढ़ूँ, इसके चक्कर में मत पड़ना। एंड इससे मैं ज़्यादा ऑनेस्ट आपको एडवाइस नहीं दे सकती अपनी जीके के लिए। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।